हरि एक मेहनती इंसान था। वो ईमानदारी में विश्वास रखता था। वो अपनी पत्नी सीमा और बेटे कृष्णा के साथ एक साधारण जीवन जीता था। हरि उनके लिए मेहनत करता था। सीमा एक प्यारी पत्नी और मां थी। वो अपने छोटे से घर का ध्यान रखती थी। वो कृष्णा को अच्छाई का महत्व सिखाती थी। साथ में वो एक खुशहाल परिवार थे। जिंदगी अच्छी थी, प्यार और हंसी से भरी हुई। उनके पास एक दूसरे थे और बस यही मायने रखता था। उनका प्यार ही उनकी छोटी सी संतुष्ट दुनिया की नींव थी। एक दिन दुख आ गया। सीमा बीमार पड़ गई। हरि ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा चल बसी। हरि और कृष्णा को अकेला छोड़कर हरि टूट गया। उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया था। उनके घर का उजाला चला गया था। कृष्णा बहुत छोटा था। उसे मौत की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मां के खोने का गम बहुत गहराई से महसूस किया। रिसर्ती अब कृष्णा के लिए पिता और मां दोनों था। सीमा के बिना जीवन कठिन था, लेकिन हरि मजबूत रहा। उसे कृष्णा को अकेले ही पालना था। उसे कृष्णा को वो संस्कार सिखाने थे जो सीमा को प्रिय थे। हरि ने और भी कड़ी मेहनत की। वो कृष्णा को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। उसने कृष्णा को ईमानदारी का महत्व सिखाया। उसने कहा कि ये उनका सबसे बड़ा खजाना है। ईमानदारी ही सच्ची खुशी का रास्ता है, हरि अक्सर कहा करता था। कृष्णा अपने पिता की बात ध्यान से सुनता था। उसने अपने पिता के उदाहरण से सीखा। हरि की ईमानदारी ही उसका मार्गदर्शक प्रकाश थी। साल बीतते गए। कृष्णा बड़ा हो गया। वो एक होशियार और काबिल नौजवान था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हरि को अपने बेटे पर गर्व था। कृष्णा को सरकारी नौकरी मिल गई। वह एक ऑफिसर बन गया। उसके पास पावर और अथॉरिटी थी। वो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता था। हरि बहुत खुश था। उसके बेटे ने उसका नाम रोशन कर दिया था। लोग मदद के लिए कृष्णा के पास आते थे। उसके पास डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर थी। पहले तो कृष्णा ने अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। उसने जरूरतमंदों की मदद की। उसने अपने पिता की शिक्षाओं का पालन किया। भाग 5। एक बेटे की गिरावट, एक पिता का दर्द। हालांकि पावर नशीली हो सकती है। धीरे धीरे कृष्णा बदलने लगा। उसे लोग रिश्वत देने लगे। उन्होंने उसे धन और फेवर का लालच दिया। पहले तो कृष्णा ने मना कर दिया, लेकिन प्रलोभन बहुत मजबूत था। उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। वो अपने पिता की शिक्षाओं को भूल गया। वो लालच में फंस गया। हरि ने अपने बेटे में बदलाव देखा। उसने कृष्णा के पास आई नई दौलत देखी। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसका दिल अपने बेटे के लिए दुख रहा था। वो सही रास्ते से भटक गया था। भाग 6। पाप की कमाई, विश्वासघात का दर्द। कृष्णा भ्रष्टाचार के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। वो लालच में अंधा हो गया। वो उन संस्कारों को भूल गया जिनके साथ उसे पाला गया था। उसे लगता था कि वो कानून से ऊपर है। एक दिन हरि को सच्चाई का पता चला। उसने लोगों को कृष्णा के भ्रष्ट आचरण के बारे में बात करते हुए सुना। वो शर्म और गुस्से से भर गया। उसके ही बेटे ने उसके विश्वास को तोड़ा था। हरि का दिल टूट गया। वो एक पिता के रूप में विफल हो गया था। उसने कृष्णा को ईमानदारी का महत्व सिखाया था, फिर भी उसके बेटे ने गलत रास्ता चुना। उसका दुख अपार था। भाग 7। प्रायश्चित की पुकार, एक पिता की विनती। हरि जानता था कि उसे कृष्णा का सामना करना होगा। वो अपने बेटे के आलीशान घर गया। उसने बेईमानी से कमाई दौलत देखी। उसका दिल डूब गया। कृष्णा, तुम क्या बन गए हो? हरि रोया। ये वो बेटा नहीं है जिसे मैंने पाला है। ये दौलत झूठ और धोखे की नींव पर बनी है। कृष्णा ने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की। उसने कहा कि सब ऐसा ही कर रहे हैं।
उसने दावा किया कि जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन हरि ने उसकी एक न सुनी। वो जानता था कि उसका बेटा भटक गया है। भाग 8 बदलाव का मोड़, एक बेटे का आत्म साक्षात्कार। कृष्णा, सच्ची दौलत ईमानदारी में है। हरि ने विनती की, अपनी मां को याद करो, उन संस्कारों को याद करो जो हमने तुम्हें दिए थे। उसकी बातें कृष्णा के दिल को छू गईं। कृष्णा ने अपने पिता की तरफ देखा। उसने उनकी आंखों में दर्द और निराशा देखी। पहली बार उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अपने पिता के विश्वास को तोड़ा था। उसने अपनी मां के बारे में सोचा। उसे उसकी शिक्षाएं याद आईं। वो धार्मिकता के मार्ग से बहुत दूर भटक गया था। उसने लालच को खुद को खा जाने दिया था। वो पछतावे से भर गया। भाग 9 ईमानदारी अपनाना, सम्मान की वापसी। कृष्णा टूट गया। उसने अपने पिता के सामने अपने पाप कबूल कर लिए। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो बदलना चाहता था। वो अपने पिता के प्यार के लायक बनना चाहता था। हरि ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने उस पर कभी विश्वास नहीं खोया था। वो जानता था कि कृष्णा का दिल साफ है। वो माफ करने को तैयार था। वो अपने बेटे को वापस सही रास्ते पर ले जाएगा। कृष्णा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने बेईमानी से कमाई दौलत लौटा दी। वो अपने कार्यों के परिणाम भुगतने को तैयार था। उसने खुद को सुधारने की ठान ली थी। भाग 10 अच्छाई की जीत, एक पिता का गौरव। कृष्णा का प्रायश्चित का कार्य आसान नहीं था। उसे आलोचना और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो दृढ़ रहा। उसने अपना सबक सीख लिया था। हरि अपने बेटे के साथ खड़ा था। उसे कृष्णा पर गर्व था कि उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। वो एक बेहतर इंसान बन गया था। कृष्णा की कहानी प्रायश्चित की कहानी बन गई। इसने ईमानदारी के महत्व और एक पिता के प्यार की शक्ति पर प्रकाश डाला। इसने एक याद दिलाया कि सही रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती।